हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आज के वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करूँगी जन्माष्टमी। तो मेरी जन्माष्टमी कैसे रही, कैसे मैंने जन्माष्टमी मनाया, श्रृंगार कैसे किया, ये एक छोटा सा वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो सबसे पहले तो शेयर करती हूँ कि मेरे राधा कृष्ण जी की श्रृंगार, उनके लिए कुछ गोल्ड प्लेटेड जो ज्वेलरीज होते हैं, कॉपर बेस्ड ज्वेलरीज होते हैं ये, और कई सालों तक चलते हैं। तो यही ज्वेलरी जो है ना, मैं उनको सजाने के लिए यूज़ करती हूँ। आज इसी ज्वेलरी से मैं अपना लड्डू वाशु का भी श्रृंगार किया था और वो सारे देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे। तो आप चलिए, सबसे पहले आपको दर्शन करवाती हूँ भगवान का श्रृंगार का। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि श्रृंगार आपको कैसे लगा। सुबह का जो पूजा होता है वो मंदिर में ही कर लेती हूँ। मंदिर में ही सभी को स्नान, पूजा, भोग इत्यादि हो जाता है। और शाम के लिए मैं अलग से चौकी लगाती हूँ। शाम का चौकी कैसे लगा, चलो ये भी मैं आप लोगों के साथ आगे चल के शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, दूध से स्नान कराएंगे। और मैं नॉर्मली कच्चा जो गाय का दूध होता है उसी से स्नान कराती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उससे स्नान कराना। तो इसके बाद ठाकुर जी के स्नान हो जाएगा, इत्र मालिश कर देंगे। और फिर उनका जो एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस मैं जो वृंदावन से लेके आई थी, आप सभी के साथ शेयर भी किया था, वही ड्रेस पहनाऊंगी और उनको एकदम से तैयार करूंगी। ठाकुर जी आज देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो ठाकुर जी की नज़र उतार लेते हैं और चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये है मंदिर का ओवरऑल लुक जो मैं जन्माष्टमी के दिन सवेरे सजाया था। शाम के टाइम पे थोड़ा सा इसमें माला और फूल माला जो होता है ना, उससे भी डेकोरेट कर दिया था। तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इतना सवेरे इतना काम करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। और तब तक तो सभी को थोड़ा थोड़ा भूख लगने लग गई थी। तो इसके बाद मैंने बनाया था साबूदाना। और साबूदाना खाने के बाद मतलब बाकी का काम करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे सवेरे मैंने क्या भोग लगाया, तो मिठाई का भोग लगाया था, केले का भोग लगाया था और 5 फल का अलग से भोग लगाया था। और मिठाई मतलब काफ़ी तरह का मिठाई का भोग जो है ना सुबह सुबह लग गया था। तो एक एक करके लगा रही थी, लेके जा रही थी। तो मतलब जन्माष्टमी के दिन ऐसा होता है ना कि भोग लगता रहता है। हर चीज़ की वीडियो नहीं हो पाती है, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ भोग लगता रहता है। और इसके बाद हम बनाएंगे साबूदाना। और जो मतलब व्रत में खाली मेरा बेटा व्रत नहीं करता है, उसे व्रत करना नहीं आता है। वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब भूख लग जाता है। और वो अभी इतना मतलब अभी जस्ट कल ही उसका 12 साल पूरा हुआ है। तो इसके लिए उसको मैंने कभी प्रेशर भी नहीं देती हूँ कि तुम्हें करना है करके। तो अपने अपने पूजा अपने हिसाब से होती है। तो उनको सबको नाश्ता करवाने के बाद दोपहर का लगभग टाइम हो रहा था जब हमने चौकी सजाना शुरू किया। तो यहाँ पे मैंने येलो थीम रखा इस बार। और मतलब बिल्कुल दिमाग में नहीं था कि कैसे सजाना है, क्या करना है, पर अपने आप ही जैसे चीज़ें होती गई। तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइट्स लगा दिया है, येलो थीम किया है। और ठाकुर जी के जो आसन है इसके चारों तरफ से एक फूल माला, खिलौना, ये सारे चीज़ों से सजाया था, जो कि देखने में सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कैमरे में वो सारी चीज़ें उतना अच्छा लगता ही नहीं है, जो ओरिजिनली सामने से हम जब देखते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। और शाम के टाइम पे मंदिर में भी थोड़ी सी फूल माला से सजा दिया था। तो मंदिर भी देखने में एकदम बहुत सुंदर लग रहा था। वैसे ना मुझे ना अपना मंदिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इनको सजाना, इनको अच्छे से रखना मुझे मतलब मेरा एक हॉबी कह सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मंदिर सजने के बाद हम छोटे ठाकुर जी और राधा रानी जो है उनको अपने जो मैंने अलग से चौकी लगाया था उसमें विराजमान कर दिया। और ये है उनका दर्शन। तो दर्शन आप कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने बनाना शुरू किया भोग। तो आलू की सूखी तीखी वाली सब्जी बनाया था और खीर बनाया। फिर बहुत सारे मिठाइयाँ थे, पूरी बनाया था। बाद में पूरी थोड़े से बाद में बनाया, क्योंकि पूरी थोड़ा सा तेल तेल हो जाता है, नहीं तो लास्ट में मैं पूरी बनाती हूँ। और ये ठाकुर जी की दरबार सज गया है। आप लोग ज़रूर बताना कि ठाकुर जी का ये जो दरबार सजाने की कोशिश किया है मैंने, कैसे लग रहा है। सामने से तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था। ठाकुर जी भी काफ़ी खुश थे, उनका चेहरे से मतलब मुस्कान से पता चल रहा था। तो ये सारे भोग व्यवस्था हो गया है, पंजीरी बना लिया था। तो सारी चीज़ें भोग लगने के बाद आप ठाकुर जी की जन्म करवाने का समय आ गया था, यानी कि शाम के समय हो गया था। तो शाम के समय मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे, वो भी दर्शन करके गए और सच में उनको भी बहुत अच्छा लगा।
और इसके बाद ये खीरा के बीच में ठाकुर जी को सुला के उनका जन्म करवाने के लिए रख दिया। और इस बीच में बना लूँगी मेरे पूरियाँ बना लूँगी। और बेटे को भूख लग जाता है क्योंकि अब तक जो है ना काफ़ी रात हो जाती है। ठाकुर जी के जन्म लगभग 12 बजे के आसपास होता है, मतलब 12 बजे होता है, 12 बजे के बाद ही होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा खाना निकाल दिया मैंने, और बाकी तो पहले ही भोग लग गया था। और इस वक्त सभी मेंबर एक जगह होते हैं, ताली बजाते हैं, शंख बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, और खूब ज़ोर ज़ोर से हम लोग गाते हैं कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो इस तरह से ठाकुर जी की जन्म हो जाता है। ठाकुर जी के जन्म के बाद जो खीरा है इसको 1 रुपये का कॉइन से काटा जाता है। इसकी वीडियोज़ भी मैंने आप सभी के साथ इंडिविजुअली शेयर करके रखा था कि आप लोग भी अगर इस तरह से जन्म करवाना चाहते हैं तो आप उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। बेसिकली मैं खुद भी उसी तरह से पूजा करती हूँ जिस तरह से आप सभी के साथ वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो इसके बाद ठाकुर जी की स्नान होगी, और दोपहर बोल रही हूँ, रात के लिए जो ठाकुर जी की ड्रेस है वो है एकदम येलो कलर का, बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है, पहन के भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो ड्रेस है ये मैं वृंदावन से लेके आई थी। इसके बाद ठाकुर जी की फिर से आरती होगी, आरती उतार लेंगे, नज़र उतार लेंगे। और इनको सबसे पहला भोग जो लगाती हूँ वो है मधु यानी कि हनी, शहद का भोग लगाती हूँ, ताकि जो मिठास रहे ज़िंदगी में, मेरे ठाकुर जी के आशीर्वाद हमेशा हमारे पूरे परिवार के ऊपर रहे। इस तरह से होने के बाद भोग के बाद उनको जो बाँस की बाँसुरी है वो अर्पण किया जाता है। इसके बाद पंख से, मोर पंख से हवा किया जाता है। तो इस तरह का जो रिचुअल्स है वो सारे पूरा हो जाता है, और फिर ठाकुर जी को हम झूला झुलाते हैं। तो नंदोत्सव में भी झूला झुलाया जाता है। नंदोत्सव के दिन भी मैंने, मतलब अगले दिन सुबह भी मैंने दोबारा यही कपड़ा पहना था। नया कपड़े है और येलो है तो मैंने यही कपड़ा पहना के दोबारा नेक्स्ट डे भी नंदोत्सव इस तरह से पालन किया था। घर पर जब मैंने नंदोत्सव मनाया तो उसकी वीडियोस भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था, लेकिन आपको पूरा एक व्लॉग देखना था, इसलिए आज का ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से नंदोत्सव भी बड़ी धूमधाम से अच्छे से मना लिया हमने। और ये हंडी जो मतलब ऐसे टंगा हुआ रहता है ना, तो इतनी क्यूट, इतना प्यारा लगता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ठाकुर जी को इस तरह से मतलब नंदोत्सव पूरा होने के बाद जो दही है वो मैं एक कटोरे में निकाल लेती हूँ और उसी का भोग लगा देती हूँ। तो ठाकुर जी को इस तरह से भोग लग जाता है, और इसके बाद ठाकुर जी को झूला झुलाते हैं। तो इस तरह से हमारा नंदोत्सव भी पूरा हो गया। अगर आपने अभी तक नहीं मनाया तो छठी तक कभी भी नंदोत्सव मना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का ये जन्माष्टमी का व्लॉग आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।